बड़ी बड़ी बातें बोले, वो भी हम लोग को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि एक प्रधानमंत्री को एटलीस्ट ऐसा ही बोलना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चों के बारे में आप बोल रहे हैं, एजुकेशन के बारे में बोल रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा आपकी ये बातें सुनकर। बट हमारा एक बात राहुल गांधी जी से और है, क्या झारखंड के बच्चे आपके एजुकेशन में नहीं आते हैं? क्या झारखंड के बच्चे जो चीख चिल्ला रहे थे, जो वहां पे पेपर लीक हुआ, वो बच्चे को आपकी चीख नहीं सुनाई दिया? क्योंकि यदि आप जंतर मंतर में जा सकते हो, इलाहाबाद जा सकते हो, तो क्या है आप झारखंड नहीं जा सकते हो? आप झारखंड इसलिए नहीं जा सकते हो क्योंकि झारखंड में आपकी खुद की सरकार है। बच्चों की बात आप वहां पे इसलिए नहीं सुन सकते हो क्योंकि वहां पे आपकी खुद की सरकार है। हम लोग मानते हैं यदि आप एजुकेशन की बात करते हैं, आप शिक्षा की बात करते हैं, यदि आप जंतर मंतर में गए थे, आप इलाहाबाद आए थे, तो आपको झारखंड एटलीस्ट जाना ही चाहिए था। आपको बच्चों की बात करनी ही चाहिए थी। तो जाके हम लोग मानते हैं कि भाई राहुल गांधी सिर्फ एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, हक की बात करते हैं। ये तो आपने ऐसा प्रूव कर दिया कि भाई आप शिक्षा की बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। आप इलाहाबाद इसलिए आए हैं क्योंकि 2027 का चुनाव है। और 2027 में चुनाव इसलिए है क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश से आप कोई अगर मुख्यमंत्री बनता है, जिस पार्टी का बनता है, उस पार्टी का प्रधानमंत्री बनने का दावेदार होता है। इसके लिए आप गए थे। आप जंतर मंतर में भी इसीलिए प्रोटेस्ट किए क्योंकि बच्चों की बात ही नहीं थी। आपसे बात कर रहे थे पॉलिटिक्स की। क्योंकि यदि आप, हम लोग मानते हैं, यदि आप इलाहाबाद गए, आप जंतर मंतर में गए, तो आपको एटलीस्ट झारखंड की बात बहुत बड़ी थी। यदि आपकी सरकार थी तो आप अपने सरकार से सवाल करते, कैसे पेपर लीक हुआ, तो जाके बच्चों को समझ में आता कि एजुकेशन के लिए राहुल गांधी जी सबसे बेस्ट पीएम है। बच्चों की बातें की बात करते हैं, बच्चों की हक की बात करते हैं। बट आपने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर से लाके बच्चों को एक